राधे कृष्ण आप सभी को। आज की हमारी वीडियो चातुर्मास के नियम के बारे में है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने चातुर्मास के बारे में पूरी जानकारी जानी थी। चातुर्मास क्या होता है, भगवान क्यों सोते हैं, चातुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आज की हमारी वीडियो चातुर्मास के नियम के बारे में है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या नियम लें क्या ना लें, और सोच कर ही रह जाते हैं और समय निकल जाता है। इसलिए ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें ज़्यादातर मोस्टली सभी नियम लिए गए हैं, जिसमें से आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या नियम लें। चातुर्मास बहुत ही शुभ समय होता है, इसलिए इसको ऐसे ही ना जाने दें। इसमें कोई ना कोई नियम ज़रूर लें। क्या आप जानते हैं कि चातुर्मास के नियम की वजह से ही नारद मुनि एक साधारण बालक से देव ऋषि नारद हुए थे। सभी नियमों के बारे में बताना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि अगर किसी वजह से आप देवशयनी एकादशी से चातुर्मास के नियम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, किसी वजह से भूल गए हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा से भी ये चातुर्मास के नियम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास के नियम लेंगे तब आप चातुर्मास के नियमों का उद्यापन कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। वैसे आसान यही है कि आप देवशयनी एकादशी से ही नियम लें, ताकि आप देव उठनी एकादशी तक इन नियमों से फ्री हो जाएं। दूसरी बात, आप नियम वो ही लें जो आप आसानी से निभा सकें। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ों को देखते हुए ही कोई भी नियम लें। कोई भी ऐसा नियम ना लें जिसे आपने ले तो लिया लेकिन पूरा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आप दिन रात परेशान हो रहे हैं, या फिर आपने उस नियम को बीच में ही छोड़ दिया। इसलिए जो भी नियम लें वो सोच समझ कर लें। तीसरी बात, कोई भी नियम लेने से पहले संकल्प जरूर करें। देवशयनी एकादशी के दिन जब आप एकादशी की पूजा करते हैं, एकादशी का संकल्प लेते हैं, तो पहले एकादशी का संकल्प लेंगे, पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद चतुर्मास के नियम का संकल्प लेंगे और वो शुरू करेंगे। अब चतुर्मास के नियम का संकल्प भी आपको वैसे ही लेना है। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, द्रव्य, ये सब चीज़ें लेनी है और भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे गोविंद, आपकी कृपा से चतुर्मास शुरू हो रहा है। इस चतुर्मास में उसके बाद अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलकर ये बोलेंगे कि आप क्या क्या नियम ले रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मेरे ये नियम निर्विघ्न पूरे हों, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना, मुझे शक्ति देना। अगर किसी वजह से इन नियमों के बीच में या फिर चातुर्मास के बीच में ही मेरी मृत्यु हो जाए या मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे इन नियमों को पूरा समझिएगा। और इस तरह से कहने के बाद भगवान के आगे वो जल छोड़ देंगे। इस तरह से आपको संकल्प करना है। अब शुरू करते हैं कि हम क्या क्या नियम ले सकते हैं। इन नियम को मैंने कुछ कैटेगरीज में बांट लिया है, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले होते हैं चातुर्मास में व्रत के नियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहे गए हैं लेकिन सबसे मुश्किल भी होते हैं। इसमें आप एक टाइम खाना खाने का नियम ले सकते हैं, यानी कि एक टाइम आप सिंपल खाना खाने का नियम ले सकते हैं। इसमें आप एक टाइम खाना खाएंगे, सुबह या शाम, या आपकी मर्जी के ऊपर है आप कौन सा नियम लेते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइम खाने का नियम लेते हैं तो दशमी वाले दिन में ही खाना खाएंगे, और द्वादशी वाले दिन भी दिन में ही खाना खाएंगे, और एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाएंगे। ये सिंपल खाने का नियम आप ले सकते हैं, और इसमें लेकिन आपको प्याज लहसुन का त्याग करना ही है। चातुर्मास में आप प्योर वेज होने का नियम भी ले सकते हैं। जो लोग लहसुन, प्याज, नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो प्योर वेज होने का नियम भी ले सकते हैं। इसी में एक होता है एक टाइम फलाहार, यानी कि आप अन्न का बिल्कुल त्याग कर दें और एक टाइम फलाहार 4 महीने तक खाएं, वो नियम भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक नियम होता है बिन मांगे खाना खाने का नियम, यानी कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आपके घर में आपकी बहू, बेटी कोई खाना बना रही है, तो वो जैसा खाना आपको लाकर दे रही है, जितना दे रही है, जैसा मिल रहा है, बस आप वैसा ही खा रहे हैं, अपने मुंह से आप कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। एक इस तरह का व्रत भी होता है। इसके अलावा आप ऐसा व्रत का पालन भी कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल डेज या स्पेशल तिथि होती हैं, उसका नियम भी आप ले सकते हैं। जैसे पूरे चतुर्मास एकादशी व्रत करने का नियम, पूरे चतुर्मास पूर्णमासी व्रत करने का नियम, वीरवार का, सोमवार का, इस तरह के नियम भी आप ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास नमक का त्याग करने का नियम भी लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल नियम है, इसलिए जो भी आपकी सेहत के अनुसार हो आप वही नियम लें। इसके बाद नियम होते हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आप पूरे चतुर्मास पीपल, तुलसी, इन पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपल और तुलसी पर जल और दीपक जलाने का नियम ले रहे हैं तो इतवार के दिन ना तो तुलसा जी की पूजा होती है ना ही पीपल की। आप ये ना सोचें कि अगर मैं इतवार को ऐसा नहीं करूँगी तो मेरा नियम टूट जाएगा। जी नहीं, इतवार के दिन तुलसा जी और पीपल की पूजा करना निषेध है। इसके अलावा आप रोज़ सूर्य देवता को जल देने का नियम ले सकते हैं। आप रोज़ाना दीपदान का नियम भी ले सकते हैं।
तुलसा जी पर, पीपल पर, विष्णु भगवान पर, मंदिर में जाकर, शिवजी जी पर, किसी नदी में दीपदान करने का नियम, अगर आपके घर के पास कोई नदी है, या फिर गौशाला में दीपदान करने का नियम भी लिया जा सकता है। दीपदान करने का नियम भी बहुत ही अच्छा होता है। शिवजी पर रोज जल चढ़ाने का और बेल पत्र चढ़ाने का नियम भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी ग्रंथ या पुराण को पढ़ने, सुनने या सुनाने का नियम भी ले सकते हैं। शिव पुराण हो गई, विष्णु पुराण हो गई, भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवत कथा हो गई, रामचरितमानस हो गई। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ना, सुनना या सुनाने का नियम भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्र जाप करने का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप दीक्षित हैं, आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है, तो आप उसी मंत्र का जाप कीजिए, वरना आप और भी बहुत सारे जो मंत्र होते हैं, जो भी मंत्र आपको आसानी से याद हो जाता है, उस मंत्र की माला जाप करने का नियम भी ले सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी मंत्र जाप करते हैं, रोजाना भी आप माला जाप करते हैं, तो आप उनकी संख्या बढ़ाने का भी नियम ले सकते हैं। पूरे चतुर्मास आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा आप दान करने का नियम ले सकते हैं। दान करने में, जैसे कि हमने पहली वीडियो में जाना था, अन्न दान, वस्त्र दान, श्रम दान, आप किसी भी तरह के दान का नियम ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे चतुर्मास रोज एक एक चीज़ दान करने का नियम ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपने चावल दान कर दी तो आप कल नहीं कर सकते। इसमें आप रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे 4 महीने एक ही चीज़ दान कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे 4 महीने अलग अलग चीज़ें दान कर रहे हैं। जैसा आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 4 महीने दान करना भी आसान नहीं होता, तो उसमें सबसे अच्छा नियम एक ये होता है कि आप डेली एक कॉइन निकालने का नियम ले लीजिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो आप आसानी से निकाल सकें, आप वो रोज़ाना निकालते जाइए दान के नाम का। और जब जैसे जैसे एक महीना पूरा होता जाए, या फिर 4 महीने एक साथ इकट्ठे करके आप उसका कुछ सामान लेकर वो भी दान कर सकते हैं, या फिर वो पैसे जितने इकट्ठे हुए हैं वो ही एक साथ दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। जब आप दान दे रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने पूरे 4 महीने कुछ ना कुछ दान करने का नियम लिया है, तो उसकी क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, कितनी संख्या रखनी है, वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। चतुर्मास में एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, वो होते हैं त्याग करने के नियम। जैसे कि सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना बताया गया है। भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल और बैंगन का त्याग किया जाता है। अगर आप पूरे 4 महीने किसी चीज़ का त्याग नहीं करने का नियम ले रहे हैं, तो आप अलग अलग महीनों में इन चारों चीज़ों का त्याग करने का नियम तो ले ही सकते हैं। आप पूरे चतुर्मास तेल का त्याग करने का नियम ले सकते हैं। इसमें आप तेल खाना और लगाना दोनों भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक चीज़ भी छोड़ सकते हैं। चतुर्मास के अंदर अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करने का बहुत महत्व बताया गया है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, ऐसी चीज़ें जो रेगुलर यूज़ में आती हैं। अब आप सोचने लगो कि मुझे तो वाटरमेलन बहुत पसंद है और मैं 4 महीने के लिए त्याग कर देती हूँ, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि इन 4 महीनों में वाटरमेलन आता ही नहीं है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है लेकिन आप उसका त्याग कर रहे हैं। जब हम अपनी किसी मनपसंद वस्तु का त्याग करते हैं, तो वो हमें अक्षय रूप में मिल जाती है। हम किसी भौतिक चीज़ों का भी त्याग कर सकते हैं। भौतिक चीज़ें जैसे कि जो हमारी सुख सुविधाओं की चीज़ें घर में होती हैं, जैसे हम बेड पे नहीं सोएंगे, हम टेबल चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम ज़मीन पर ही बैठेंगे। इस तरह की जो सुविधाएं हैं, हम पैदल चलेंगे, चप्पलों का त्याग करेंगे। इस तरह के त्याग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, वो नियम भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सूर्य उदय से पहले उठने का नियम ले सकते हैं। चरणामृत पीकर अपना दिन शुरू करने का नियम ले सकते हैं। अपने से बड़ों को रोज़ाना प्रणाम करने का नियम ले सकते हैं। भगवान की परिक्रमा करने का नियम लिया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से देवता की कितनी परिक्रमा की जाती हैं। आप ज़मीन पर सोने का नियम ले सकते हैं। आप मौन रहने का नियम ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नियम है। पूरे 4 महीने तो कोई मौन नहीं रह सकता, लेकिन इसको आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि आप खाना खाते वक्त मौन रहें। अगर खाना खाते वक्त मौन रहा जाता है तो राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया जा सकता है। भगवान को रोज़ाना तुलसी अर्पित करने का नियम लिया जा सकता है। रोज़ाना मंदिर जाने का नियम लिया जा सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, ब्रजधाम निवास का नियम बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अगर आप पूरे 4 महीने ब्रजधाम निवास नहीं कर सकते तो आपको कैसे करना है वो भी मैंने बताया था, तो आप ये भी नियम ले सकते हैं। भगवान को रोज़ाना पंचामृत से स्नान कराने का नियम भी लिया जा सकता है। दिन में ना सोने का नियम भी लिया जा सकता है। इस तरह से ये बहुत सारे नियम हैं जो लिए जा सकते हैं। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चे भी इजीली निभा सकते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को अभी से आदत डालें और उनको अभी से कोई ना कोई आसान सा नियम ज़रूर दिलवाएं।
बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो रोज़ाना सुबह उठ के सबको राम राम राधे राधे बोलकर अपना दिन शुरू करें। ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान नियम है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, चतुर्मास बहुत ही उत्तम समय होता है, इसलिए चतुर्मास के इस पावन समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लें जो आप आसानी से निभा सकें, जिससे आपके शरीर को कष्ट ना हो। जब हम माघ मास का महात्म्य सुन रहे थे तो उसमें हमने सुना था जब एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहे थे कि मरने के बाद ये संगी साथी, ये सुख सुविधाएं कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर साथ में कुछ जाएगा तो वो है हमारे कर्म। इसलिए कोशिश करें जब ये अच्छे अच्छे मौके हमें मिलते हैं तो इन्हें ऐसे ही ना जाने दें। कुछ नियम, पूजा, साधना, अगर थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता भी है तो भी क्या है, लेकिन फिर भी नियम ज़रूर लें। अपने साथ वालों को भी कुछ ना कुछ नियम लेने के लिए प्रेरित करें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे सब कुछ इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिए। मैं हैंड टू हैंड ही आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको नियम लेने में देरी ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम भी मात्र बन सकें किसी दूसरे इंसान तक ये भावना पहुंचाने की कि उन्हें भी चतुर्मास में कोई ना कोई नियम लेना ही है। अगर हमारे कहने से कोई एक भी व्यक्ति कोई पुण्य का काम करता है तो हमारे नंबर भी ऊपर बढ़ाए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को चतुर्मास के महत्व के बारे में बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओम नारायणाय नमः। राधे कृष्णा।